अब हमें राधा रानी की महिमा बताएंगे बहुत सुंदर कि राधे रानी कौन है। इसका इतना स्पष्ट विवरण करेंगे, इतना विस्तार विवरण करेंगे, हम लोग उसको आनंद लें, हृदयंगम करें। राधिका हे न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ऐलाद नी नाम यार। राधिका हे न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति नी नाम ऐलादनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, ऐलाद निर्धार कर भक्तेर पोषण। करे कृष्ण आनंद आस्वादन, करे भक्तेर पोषण। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एई इच्छा शक्ति तार नरे तीन रूप। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एक इच्छा शक्ति तारे तीन रूप। आनंदन से आनंदनी, आनंदे से संदीनी, चिदान से संवेद यार ज्ञान करी मनी। आनंदन से आनंदिनी, संदेश संदीनी, चिदान से संवेद यारे ज्ञान करी मानी। शिराज। अब बहुत सुंदर विवरण आने वाला है प्रभु श्री राधे रानी के विषय में। राधिका हेन कृष्णेर प्रणय विकार, श्री राधे रानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रूपांतर है, उनके प्रणय का रूपांतरण है, उनका प्रेम है। स्वरूप शक्ति ऐलादनी नाम यार, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, स्वरूप शक्ति, चित शक्ति, उसका ऐलादनी शक्ति उसमें आती है स्वरूप शक्ति के अंदर। उस ऐलादनी शक्ति का जो अंतरंग शक्ति के अंदर भगवान की तीन शक्तियां हैं, सच्चित आनंद, उसमें से ऐलादनी शक्ति जो है उसकी स्वामिनी वो है राधे रानी। ऐलादनी कराए कृष्ण आनंद स्वादन, ऐलादनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है। ऐलादनी द्वार करे भक्तेर पोषण, भगवान ऐलादनी शक्ति से ही भक्तों को भी आनंद देते हैं। जो भगवान के अंदर भगवान में रस का अनुभव करते हैं या भगवान भक्तों की ओर आनंद भेजते हैं, जो उनकी भक्ति करता है वो उनकी ऐलादनी शक्ति के ही कारण होता है। अपनी ऐलादनी शक्ति से ही भक्तों को भगवान आनंद देते हैं। जो ऐलादनी शक्ति है भगवान की, उनकी ही स्वामिनी या वो ऐलादनी शक्ति की सार वो राधे रानी है। राधे रानी आगे कहते हैं सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, एक ही इच्छा शक्ति तार धरे तीन रूप। भगवान सच्चिदानंद पूर्ण है, सच्चिदानंद है श्री कृष्ण, सत चित आनंद। उनकी एक ही शक्ति, इच्छा शक्ति, अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति, तीन रूपों में जानी जाती है, जिसमें कि उनको इसीलिए उनको सत चित आनंद कहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति जो है वो तीन रूपों में विभक्त होती है, सत चित और आनंद। उनमें से जो आनंद की शक्ति है वो ऐलादनी शक्ति है। कहते हैं आनंदन से ऐलादनी, संदन से संदनी, चिदन से संबित यार ज्ञाने करी मानी। ऐलादनी उनके आनंद की शक्ति है, संधनी उनके अस्तित्व की शक्ति है, एग्जिस्टेंस। भगवान श्री कृष्ण उनकी संधनी शक्ति से, क्योंकि वो सत का मतलब है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, उसका अर्थ है सत। सत जो है संधनी शक्ति का है। सत का अर्थ है कि कोई है। भगवान का धाम, भगवान के परिकर, ये सब सत शक्ति, संधनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं।
और तीसरी शक्ति है भगवान की संवित। संवित चिदंश है, सच्चित आनंद, चित्त में से संवित, वो ज्ञान रूपा है। भगवान का जो ज्ञान होता है जीव को, वो चित्त शक्ति की वजह से होता है। भगवान की चित्त शक्ति से जीवों को भगवान का अब ज्ञान होता है, और भगवान को भी सब कुछ उसी शक्ति के द्वारा ज्ञान रहता है, चित्त शक्ति के द्वारा, जो कि जिसकी जो चित्त सच्चित आनंद में जो चित्त है वो संवित शक्ति के कारण है। आगे एक श्लोक पढ़ेंगे, विष्णु पुराण का ये श्लोक है। ऐलादुनी संधनी संवित्वयक्का सर्व संस्थितो ऐलाताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। ऐलादनी, संदनी और संवित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती हैं, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, अर्थात अविद्या कि कोई गुण भगवान में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। भगवान के अंदर कोई भी जो गुण है भौतिक, वो नहीं पाया जाता। भगवान हमेशा अपनी इन तीनों शक्तियों के साथ रहते हैं, पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। उनकी जो संवित शक्ति है, इसके वजह से अविद्या उनके ऊपर, उनको अज्ञान में नहीं डाल सकती। यदि वो अपने आप को भूलेंगे भी लीला के लिए, तो भी उनकी स्वयं निज शक्ति उनको लीला के लिए बुलवाएगी, जिससे कि वो उस रस का आस्वादन कर सके। अगर उनको हमेशा ये याद रहेगा कि मैं तो प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, ये सब जीव हैं, तो उनको फिर वो रस नहीं ले पाएंगे। अपने आप में रस लेने के लिए वो स्वयं अपनी शक्ति से कहते हैं लीला के लिए कि इतने समय के लिए तुम मुझे मेरी भगवत्ता बुलवा देना, जिससे मैं ग्वाल बनकर घूमूं, गैया चराऊं और ग्वाल वालों के साथ वैसे ही खेल करूं, क्रिया करूं जैसे एक ग्वाल बाल करता है, जिससे मुझे रस आए। आगे भगवान की इन शक्तियों के विषय में और बताएंगे। संध नीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवान सत्ता है यहाँ ते विश्राम। शुद्ध सत्व नाम भगवान सत्ता है यहाँ ते विश्राम। जब पहले कोई भी श्लोक आता है तो हम ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्वयं कृष्णदास कविराज जी सब बातों का विस्तार करते चल रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे उन्हीं के शब्दों में विस्तार करते चलते हैं तो ज्यादा आनंद आएगा। संदनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम, संदनी का जो सार अंश है वो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व, उससे वो संदनी है। जितना भी शुद्ध सत्व के अंदर परव्योम में संसार है, जिसमें जो कुछ भी एग्जिस्टेंस है परव्योम के अंदर, उसका कारण संदनी शक्ति ही है। भगवान सत्ता है यह ते विश्राम। भगवान श्री कृष्ण का जो कुछ भी उनका अपना अस्तित्व और जो उनकी लीलाओं के लिए जो कुछ भी वो प्रकट करते हैं उधर परव्योम में, वो सब संदनी शक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है। माता पिता स्थान गृह आसन यार, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वे विकार। माता पिता स्थान गृह सयासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। माता पिता स्थान गृह सयासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। माता पिता स्थान गृह, हम पहले से बोल रहे हैं सब बातों को, लेकिन सब बोलेंगे। कृष्णदास कविराज जी बड़े दयालु हैं, हर एक विषय को खुल कर उन्होंने बताया है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो ये सुंदर ग्रंथ हम लोगों के सामने है।
श्री कृष्ण के माता पिता, धाम, ग्रह, सैया, आसन आदि, ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार, ये संदनी शक्ति का ही कमाल है। जो भी कुछ उनके हैं, इसीलिए वो सब कुछ दिव्य हैं भगवान के, क्योंकि ये इनकी शक्ति से ही प्रकट होते हैं, संदनी शक्ति के द्वारा। आगे एक श्लोक दे रहे हैं श्रीमद् भागवत का। सत्वं विशुद्धं वासुदेव सद्धितं, यदि एत तत्र पुमान् प्रवतमतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो, हृदयोक्षजो में मनसा विधीयते। शुद्ध सत्व की दशा, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी अवतार के बिना प्रकट होते हैं, वासुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत हो। श्री भागवत में ये श्लोक शिव जी ने बोला है दक्ष प्रजापति से भगवान के लिए कि वो हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। हमारा ये जो संसार है, इसमें भी त्रिगुणात्मक माया है, इसमें रजोगुण तमोगुण है, तो इसमें एक सतोगुण भी है। लेकिन वो सतोगुण जो है वो भी बंधन है, क्योंकि वो शुद्ध सत्व नहीं। भगवान शुद्ध सत्व की स्थिति में रहते हैं। जब तक सतोगुण के भी का अहंकार जीव के अंदर बचता है, तब तक वो शुद्ध सत्व में की ओर नहीं जा सकता, समाहित नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान सत्वम विशुद्धम, शंकर जी बोल रहे हैं कि भगवान रहते हैं विशुद्ध सत्व में, और वहां वासुदेव के नाम से उनको जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान शुद्ध सत्व में रहते हैं हमेशा। हम भगवान को यहाँ के सतोगुण के अंदर स्थित ना माने। सतोगुण अहंकार जब तक नहीं हमारे अंदर से समाप्त होगा, जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कृष्णे 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 भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। एलादे निरसार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। एलादे निरसार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। कृष्ण की भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, संवित जो शक्ति है भगवान की, चित शक्ति जिसे बोलते हैं, सच्चित आनंद के अंदर एक जो चित शक्ति है, उसके अंदर ये तीन शक्तियां हैं, उसे भी चित शक्ति कहते हैं। उस चित शक्ति की, अंतरंग शक्ति की, स्वरूप शक्ति के अंदर ये तीन रूप में भगवान की शक्तियां हैं। सच्चित आनंद की तो उसमें से संदनी, संवित और आह्लादनी। संवित शक्ति जो है भगवान की चित जो ज्ञान शक्ति है। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान, भगवान कृष्ण की जो भगवत्ता का ज्ञान है वो भगवान की चित शक्ति के द्वारा ही होता है। भगवान कृष्ण की जब तक कृपा नहीं होती, जब तक ये चित शक्ति भगवान की जीव को ज्ञान प्रदान करके संसार के मोहजाल से नहीं निकालती, और ब्रह्म ज्ञानी आतिक सब तार परिवार, जो ब्रह्म ज्ञान आदि है वो सब इसका परिवार ही है। ये ब्रह्म ज्ञान से ऊपर की बात है, स्वयं पुरुषोत्तम को पहचान लेना ये चित शक्ति का कमाल है। केवल सात्विक भावों से उनको पहचानना कठिन है। शुद्ध सत्व में ही भगवान की स्थिति है, इसलिए उनकी चित शक्ति उन तक पहुंचाती है। आह्लादनी सार प्रेम, और आह्लादनी शक्ति के ऊपर आ गए सब बता के। आह्लादनी शक्ति का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव। भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव।
वो उस महाभाव की स्थिति में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु और उस महाभाव की स्थिति में ही रहती हैं राधे रानी और उनकी सखियां। राधा रानी के भाव को महाभाव से भी ऊपर कहा है, राधा महाभाव, इसलिए वो श्रेष्ठ मानी गई हैं संबर, जैसे उनकी आह्लादनी शक्ति है। लेकिन उनकी जो अंश रूप गोपियां हैं वो सब भी महाभाव में ही रहते थे। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। दोबारा इसको हम गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सब हृदयंगम करें। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। ये सबसे सुंदरता है इस श्लोक के अंदर। इसने एकदम खोल के बता दिया कि आह्लादनी शक्ति का सार है प्रेम और प्रेम का सार है भाव, भाव की पराकाष्ठा का नाम है महाभाव। ये आगे इसमें और राधा रानी के विषय में बता रहे हैं। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। इस श्लोक को तुम खराब बना सकते हो, दोबारा गाएंगे। अब महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। एक ही श्लोक में श्री राधे रानी के विषय में ऐसा खोल के कहा है, इतना सुंदर। महाभाव स्वरूपा प्रेम, प्रेम आह्लादनी शक्ति का सार प्रेम, सार का प्रेम का सार भाव, और भाव का जो पराकाष्ठा है उसका नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधे ठाकुरानी, जो राधे रानी है। ठाकुरानी का मतलब राजा की रानी ठाकुरानी, राधे रानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। सभी गुण, सभी कलाएं जो कृष्ण में हैं, स्त्री स्वरूप में वो राधे रानी में प्रकट होती हैं। कृष्ण में स्वरूप पुरुष वाली और स्त्री में, राधे रानी में स्त्रियों वाली। सभी गुण, सभी रस उनको कहा जाता है रास विस्तारनी, रस विस्तारनी, रास विहारणी श्री राधे। रस को विस्तार करने वाली है श्री राधे रानी। सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। जितनी भी उनकी प्रेमिकाएं हैं जो उनसे प्रेम करती हैं, चाहे वो रानियां हों चाहे परकिया वाली गोपियां हों, सबकी शिरोमणि श्री राधे रानी है, ऐसा कह रही है। अब रूप गोस्वामी द्वारा उज्ज्वल नीलमणि में से एक श्लोक उद्धत करेंगे। तयो अपि उभयो उर्मध्ये राधिका सर्वाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणे रति वरीयसी। इन दो गोपियों में राधा रानी सही प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वे महाभाव की मूर्तिमान स्वरूप हैं और सद्गुणों में सर्वोपरि है।